अस्सलाम अलैकुम। जीआई टीवी के मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको यहूदी रवायात की कुछ बसरतें बताने जा रहे हैं जब उनकी मौत वाक़े होती है। ये मालूमात यकीनन आपको हैरान कर देगी और आपके इल्म में मज़ीद इजाफा करेगी। आम तौर पर देखा गया है कि यहूदियों की तरफ से तदफीन से पहले और तदफीन के बाद बहुत सी रवायात, रसूम और रसूमात हैं। वो इन रवायात को रहनुमाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और तदफीन से पहले लाश की देखभाल और तैयारी, हकीकी तदफीन और कब्रिस्तान में खिदमत के लिए इस पर अमल करते हैं। वो हफ्ता भर सोग मनाते हैं। ये हफ्ता भर सोग की मुद्दत शिवा के नाम से मशहूर है। ये जानना ज़रूरी है कि यहूदियत में मौत को अलमिया नहीं समझा जाता, बल्कि इसे दुनियावी ज़िंदगी का खात्मा और आखिरत की नई ज़िंदगी का आगाज़ समझा जाता है। एक रिवायती नुक्ता नज़र यह है कि ज़िंदगी का हर वाक़या बशमूल मौत किसी वजह से होता है, अगरचे इस वक्त ये मुश्किल हो सकता है। यहूदियत का अमल और इक़दामात जिस्म की देखभाल के दूसरे अकायद की तरह हैं और मरहूम को मिलने वाली इज्जत और एहतराम गमगीन दौर के बाद अपने प्यारों की ज़िंदगी के जश्न की तरफ ले जाता है। अब हम आपको करिए के बारे में बताते हैं। करिए का मतलब है कपड़ों का फाड़ना। प्यारे नाजरीन, जनाजा शुरू होने से पहले बहुत से लोग एक यहूदी रवायत की पैरवी करते हैं जिसे क्रिया कहा जाता है। ये सबसे मशहूर रवायत है और इसे रबीआ दूसरे शख्स के जरिया अंजाम दिया जाता है जो किसी मैयत के खानदान के कपड़े फाड़ देते हैं। ये गम की ज़ाहिरी अलामत के तौर पर अलामत है। रिवायती खानदान अपने असल लिबास काट सकते हैं, लेकिन सिया रिबन। प्यारे नाजरीन, अब हम आपके साथ यहूदी जनाजे और कब्र के किनारे के रसूम के बारे में कुछ अहम मालूमात के साथ साथ मुख्तलिफ हालात में फौत होने वाले यहूदी अफराद की तदफीन के बारे में मालूमात का इश्तिराक करते हैं। पहला आता है एक पत्थर रखना। यहूदी अकीदे के अंदर कब्र पर एक छोटा पत्थर छोड़ने का रिवाज है। ज़ायरीन अपने बाएं हाथ से कब्र पर पत्थर रखता है। कब्र पर पत्थर रखना दूसरों के लिए इस बात की अलामत है कि किसी ने कब्र की ज़ियारत की है। ये ज़ायरीन को तदफीन और मैयत की याद मनाने की मुतज़िय रवायत में हिस्सा लेने के काबिल भी बनाता है। पत्थर मरहूम की ज़िंदगी और याददाश्त की देरपा मौजूदगी की मौजू अलामत है। और दूसरा कब्रिस्तान का दौरा करना है। यहूदी रवायत का एक बहुत अहम हिस्सा किसी के इंतकाल के बाद कब्र की ज़ियारत करना है, जो इस बात का इजहार करता है कि आप अपने प्यारे को नहीं भूले। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आपको कितनी बार जाना चाहिए और कब जाना चाहिए। कब्रिस्तान जाने के लिए क्या ऐसी रस्में और रवायात हैं जिनकी पैरवी आपको कब्रिस्तान जाने के लिए करनी चाहिए? तो आइए हम आपको इस सिलसिले में कुछ कीमती मालूमात फराहम करते हैं। रवायत के मुताबिक पहली बार जब लोगों को तदफीन के बाद कब्रिस्तान जाने की इजाज़त दी जाती है वो शेव के बैठने के बाद है। शेव की मुद्दत सोग के पहले 7 दिन है। 7वें दिन पाबंदियां उठा ली जाती हैं और कब्रिस्तान जाना काबिल कबूल समझा जाता है। शीलोशेम तदफीन के ठीक 30 दिन बाद है और इस वक्त किसी कब्र पर जाना बहुत मुनासिब समझा जाता है। ताहम अगर आप अपने वालिदैन का मातम कर रहे हैं तो ये पूरे 1 साल तक जारी रहेगा जब तक कि रज़ीत वाक़े ना हो जाए। रज़ीत मौत की बरसी है। नीज़ इस दिन एक खास मोमबत्ती जलाने और 24 घंटे जलाने का रिवाज है। हर साल कुछ दिन ऐसे होते हैं जब लोग रिवायती तौर पर यहूदी कब्रिस्तान नहीं जाते। इनमें शबुत भी शामिल है, लिहाजा आम तौर पर अब हफ्ता के दिन कब्रिस्तानों में सोगवार नहीं देख पाएंगे। हफ्ता सब्त का दिन है और आराम का दिन समझा जाता है। तीसरा निकाब कुशाई है। किसी अजीज के इंतकाल के बाद पहले साल के अंदर सोगवार और उनके अहल खाना एक तकरीब के लिए कब्र पर जमा होते हैं जिसे निकाब कुशाई कहा जाता है। कब्र के पत्थर को रखना। इस तकरीब में एक कब्र का निशान लगाया जाता है और यादगार को रस्मी तौर पर वक्फ किया जाता है। इस तकरीब के दौरान रबियों या कंटरों का शामिल होना ज़रूरी नहीं है। ये खानदान के लिए एक दूसरे को तसल्ली देने और अपने प्यारे को याद करने का रूहानी वक्त है। तकरीब शिवा के इख्तिताम और रज़ीत के दरमियान किसी भी वक्त हो सकती है। ताहम ये किसी के मरने के बाद पहले साल के दौरान किसी वक्त मुनक़िद होना चाहिए। कुछ लोग उसे शीलोशेम के करीब रखते हैं जो इस शख्स की मौत के 30वें दिन है। प्यारे नाजरीन, यहूदियत में शमीरा नामी एक तसव्वुर है जिसका मतलब है देखना।
ये रवायत मरने वाले के लिए है। मौत से लेकर तदफीन तक मुहाफिजों शोमरियम के लिए लाश की निगरानी करना रिवायती है, ताकि मरने वाला शख्स मौत और तदफीन के दरमियान कभी तन्हा ना हो। प्यारे नाजरीन, उम्मीद की जाती है कि आपको GITV एपिसोड की यह किस्त पसंद आई होगी और यकीनन ये मुख्तलिफ सकाफ़तों की मौत की तकरीब की मुख्तलिफ रवायात के हवाले से आपके इल्म में बहुत मददगार साबित होगा। उम्मीद है कि आप GITV चैनल को पसंद करेंगे, शेयर करेंगे।